Hello students, once again welcome to our channel Indus Ranger. Today we will discuss on the topic of fixed preposition. Let's start with first sentence. First sentence is he will not able to cope up with the pressure of work. वो योग्य नहीं है उसके काम के प्रेशर के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कॉप अप विद दिया हुआ है, बच्चे सोचते हैं जब फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो वो सोचते हैं कॉप अप विद होता होगा, लेकिन ये एक फ्रेज होती है, कभी भी टू कॉप अप विद होता ही नहीं है. यहाँ पे इसको आपको आप हटा देंगे, टू कॉप विद होगा. इट मीन्स विद आपका नहीं आएगा. अब सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही विल नॉट एबल टू कॉप विद द प्रेशर ऑफ वर्क. मतलब वो योग्य नहीं है काम के प्रेशर के लिए. ठीक है, ही विल नॉट एबल टू कॉप विद द प्रेशर ऑफ वर्क. डन. नेक्स्ट, आवर एफर्ट्स आर एम टू ब्रिंग अबाउट अ रिकन्सिलेशन. हमारी जो एफर्ट्स है, टारगेट है कि उनके बीच में क्या हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, एक सहमति हो जाए. ठीक है, तो कभी भी बच्चों ये फिक्स्ड है, एम के साथ टू प्रपोजिशन लगता ही नहीं है. एम के साथ फिक्स्ड है, एट प्रपोजिशन यूज करते हैं. aimed at, look at, shout at, fire at, growl at, grumbling at, ये जितने भी वर्ड्स है ये पॉइंट ऑफ एम शो करते हैं, तो इनके आगे फिक्स्ड होता है, प्रपोजिशन आप एट ही यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एम्ड एट ब्रिंग हो जाएगा. नेक्स्ट, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज. जो फूड कंपनीज, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी, फूड कंपनीज का जो फ्यूचर है, सीम्स क्वाइट, ऐसा दिखता है, सीम्स क्वाइट सिक्योर. वो क्या करती हैं, अपने आप को सिक्योर करती हैं. ओ टू एवर ग्रोइंग डिमांड, जो डिमांड है उसको बढ़ते हुए देख करके. ओ टू, अब यहाँ पे ओ टू का मतलब होता है वो सिक्योर रखती हैं, क्योंकि यहाँ से आगे सेंटेंस ये कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे आगे की बात कर रहा है. क्यों जरूरी है, क्यों क्या करती हैं वो क्वाइट सिक्योर रखते हैं, क्योंकि एवर ग्रोइंग डिमांड, जो बढ़ती डिमांड्स है उनको देखते हुए अपने आप को सिक्योर रखती हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे ओ टू जो दिया है वर्ड, ये इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ ओ टू का मीन्स नहीं होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे ओइंग टू. ओइंग टू द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओइंग टू एवर ग्रोइंग डिमांड. इट मीन्स ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ओ टू नहीं होगा. नेक्स्ट, वी सॉ सेंट स्कल्पचर्स इन द बीच. सेंट स्कल्पचर, जो रेत का कोई मूर्ति का आकार दे दिया जाता है उसको स्कल्पचर्स बोलते हैं, सेंट स्कल्पचर. हमने देखा, वी सॉ सेंट स्कल्पचर इन द बीच, बीच पर. तो बच्चों याद रहे, इन हमेशा यूज फॉर एनक्लोज्ड एरिया एंड ऑन यूज फॉर सरफेस. अब यहाँ पे ये बीच है, ओपन है और सरफेस की बात हो रही है, तो इन प्रपोजिशन नहीं, ऑन प्रपोजिशन यूज होगा. ऑन द बीच. डन. इन एनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज होता है, ऑन ओपन सरफेस के लिए यूज होता है. डन. नेक्स्ट, ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली. अचानक से मैं लास्ट संडे मतलब पिछले संडे को अपने फ्रेंड से मिला. कभी भी लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, या फिर आपका नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, या फिर प्रीवियस भी हो, तो इनके पहले कोई प्रपोजिशन लगता ही नहीं है. और इन्होंने स्टार्ट किया है ऑन से, तो आपका ये सेंटेंस ऑन लास्ट संडे से ना होकर के ये एल कैपिटल होगा, लास्ट संडे. इट मीन्स कभी भी लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट वर्ड से आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट है, या सेंटेंस स्टार्ट भी ना है, बीच में भी है, तो भी आप उनसे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे. और इन्होंने यहाँ पे ऑन से स्टार्ट किया है, जो कि गलत है. आप इस ऑन को कट कर देंगे और स्टार्ट करेंगे अपना सेंटेंस, लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली. डन. नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम. सिर्फ इतना सा सेंटेंस लिया है, सिर्फ आपको रूल समझाने के लिए. ये जो एंटर्ड है, चीफ गेस्ट ने एंटर किया रूम में, तो एंटर्ड के साथ कभी भी इनटू प्रपोजिशन या कोई प्रपोजिशन लगती ही नहीं है, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है. जब रूम में एंटर ही कर रहा है तो इनटू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे यही एरर थी, एंटर्ड के साथ इनटू प्रपोजिशन नहीं लगेगा. डन. नेक्स्ट, ही वॉक 10 माइल्स बाय फुट. कभी भी फुट के लिए बाय यूज होता ही नहीं है, फुट के लिए ऑन फुट यूज होगा. ठीक है, ही वॉक 10 माइल्स, वह 10 माइल चला ऑन फुट, बाय फुट नहीं. ठीक है, आपको ऑप्शन में वो बाय, ऑन, फ्रॉम, इन या एट करके दे दे, वो गलत होता है. आपको बस याद रखना है बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है. अगर मैं इसके रिप्लेस पे यहाँ पे लिख दूँ हॉर्स राइडिंग,
ठीक है, हॉर्स राइडिंग से हो तो भी आपका ऑन ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हॉर्सेस बैक या कैमल्स बैक, बैफलोज बैक, किसी की पीठ पे वॉक किया या राइडिंग किया तो भी आप ऑन प्रेपोजिशन ही यूज़ करेंगे। डन। नेक्स्ट, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजेंट। वह मैथमेटिक्स में अच्छा है लेकिन उसका फ्रेंड नहीं। सेंटेंस ऐसे कह रहा है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब आपका किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है कि वो अच्छा है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, तब आप उसके साथ इन प्रेपोजिशन नहीं एट प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो अब सेंटेंस बनेगा ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, जब आपको आगे कोई सब्जेक्ट दिया और उसकी क्वालिटी आगे किसी नाउन की बताई हो कि वो गुड है बैड है, तो आप उसके साथ फिक्स्ड है प्रेपोजिशन एट लगाएंगे, इन नहीं। डन। नेक्स्ट, सृष्टि's फ्रेंड, सृष्टि के फ्रेंड्स ने प्रेफर किया हर रेमेडीज, अपनी वो रेमेडीज को ओवर द डॉक्टर्स को। तो बच्चे ये याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। जब भी आपके प्रेफर वाले सेंटेंस आए तो उसमें बिना देखे आगे जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो हमेशा टू ही यूज होगी, और इन्होंने प्रेफर्ड के साथ यूज किया है ओवर, जो कि गलत है। टू प्रेपोजिशन यूज करिए, टू द डॉक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं IOR वर्ड यूज करूँ, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, प्रायर, ये जितने भी वर्ड्स हैं अपने साथ फिक्स्ड है प्रेपोजिशन टू लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, लेकिन प्रेफर और IOR वर्ड्स को छोड़ करके आप हमेशा प्रेपोजिशन उन वर्ड्स के साथ फिक्स्ड है टू लगाएंगे। डन। तो यहाँ पे आप प्रेफर्ड हर रेमेडीज टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स से ज़्यादा प्रेफर है क्या, सिस्टर्स के फ्रेंड्स की रेमेडीज। डन। नेक्स्ट, दोज हु आर इन पावर, जो सत्ता में अच्छे हैं, दोज हु आर इन पावर सत्ता में है, हु हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, वो क्या है, इजीली वीक हैं और नहीं जानते हैं गरीबों के दुख को। तो आपको एक वर्ड बता दें, सेंसिटिव दिया हुआ है। सेंसिटिव मतलब होता है इजीली वीक होना, कमज़ोर होना। वो क्या होते हैं, सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स दिया हुआ है। तो ये सेंसिटिव के साथ कभी भी ऑफ प्रेपोजिशन आता ही नहीं है। सेंसिटिव टू होता है, सेंसिटिव ऑफ नहीं होता है। एक वर्ड होता है वल्नरेबल, वल्नरेबल दैट मीन्स ऑल्सो ईजिली अफेक्टेड। अगर यहाँ पे वल्नरेबल भी होता ना तो भी आप इसके साथ फिक्स्ड है प्रेपोजिशन टू ही लगाते, वल्नरेबल टू, सेंसिटिव टू। अच्छा, आपको एक वर्ड और बता दें, एक होता है वेनरेबल, उसको भी समझ लीजिए। एक वर्ड होता है वेनरेबल, इसका प्रोनाउंस अलग है और वल्नरेबल का प्रोनाउंस अलग है। वल्नरेबल मतलब होता है इजीली अफेक्ट होना, जल्दी से जैसे कोल्ड होती है तो उनको सर्दी इफेक्ट कर जाए तो इजीली अफेक्ट होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, उसके साथ फिक्स्ड है आप प्रेपोजिशन टू लगाएंगे। एक वर्ड होता है वेनरेबल, वेनरेबल मतलब होता है ऑनर्ड पर्सन, ऑनर्ड पर्सन, या फिर बोल सकते हैं रेस्पेक्टेड, आदरणीय जो होते हैं उनके लिए यूज होता है ये वेनरेबल। गॉट इट। तो आपके ये सेंटेंस फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड थे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।